आपके हिसाब से किसका चुनाव में माहौल, आपको कौन नेता पसंद है ये बताइए पहले। हमें तो योगी जी पसंद। और कोई विपक्ष वाले जो है? विपक्ष में मुझे कोई नहीं पसंद है। मैं नहीं बना रहा यार वीडियो, गाड़ मार दो यार। तो ये बताइए 2024 में क्या होगा? हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। आप बीजेपी के? हाँ। क्या है आप बीजेपी में? बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया? हमारी देखिए राम जन्मभूमि के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बना करके क्या बात कर रहे हैं? उसको उसने एग्री करके उसको इसलिए दिया कि हाँ कोर्ट का फैसला है, उसमें पार्टी क्या करेगी? पार्टी भी उसमें शामिल रहती है। अरे बस कर। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं? ठीक गई है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो ठीक गई है। कि कांग्रेस कह रही है कि ये सियासी मुद्दा है, वो विपक्ष की आवाज दबाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में ये भी है। नहीं, सियासी मुद्दा क्यों होगा भाई? क्रिमिनल केस पे जजमेंट आया कोर्ट का, तो कोर्ट तो राजनीति से परे होती है। प्रमाण दो मुझे आज। अच्छा वकील साहब, आप तो शक्ल से मतलब कपड़ों से, लिबास से वकील लग रहे हैं। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है, ऐसे कितने बयान एक चुनाव में राजनीतिक रैलियों में दिए जाते हैं? बहुत दिए जाते हैं। अब हो सकता है उन पर संज्ञान न लिया गया हो, राहुल जी के बयान पे ज़्यादा संज्ञान लिया गया हो। तो ये बयान विपक्षी दलों के नेताओं पर ही संज्ञान लिया जा रहा है, अपनी सरकार या अपनी पार्टी के नेताओं पर नहीं लिया जा रहा है, इस तरफ भी ध्यान है? जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। गोली मारो वाला बयान आपको याद है? सर मुझे मुझे गोली मारो वाला भी याद है, मुझे ओवैसी साहब का भी बयान याद है, ठीक है ना। तो ऐसे अनेकों बयान आए हैं और मुझे लगता है कि अब कानून का राज्य जो है स्थापित हो रहा है, तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब कानून का राज स्थापित हो रहा है सरकार में। तो आप भी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब? ना बिल्कुल नहीं। हमको ना मोदी जी से मतलब, ना राहुल जी से मतलब। जो सरकार ठीक काम करेगी हम उसके साथ। और वो जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई पर हमारे खिलाफ? नहीं, विपक्ष को और काम ही कुछ नहीं है। काम क्या है विपक्ष के पास? उसको आरोप लगाना है बस सरकार के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल सही हुआ। हाँ, तो यही इसको इस पे अदालत के फैसले पे जो सियासत हो रही है उसको आप क्या मानती हैं? जी, मैं सियासत को तो मैं ये कहूंगी कि राजनीति पे जब भी कोई ऐसा विषय होता है तो सब लोग रोटियां सेकते हैं। तो जिसको जैसा विषय मिल रहा है वो रोटियां सेक रहा है, तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान से बढ़कर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये 8 साल जो राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसको आप कैसा सोचती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि देश के पक्ष में जो काम हो रहा है, देश के हित में जो कार्य हो रहा है, वो एक सर्वथा एक सत्य दिशा में काम हो रहा है। वो नहीं लड़ पाएंगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो कौन है ये लोग? मैं ये कह रहा था कि एक मजिस्ट्रेट के फैसले से इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सर? मैं तो समझता हूँ ये तो गलत डिसीजन है। अदालत ने फैसला किया। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम सजा 2 साल का, ये गलत है। आप सजा कर सकते थे, लेकिन ये राहुल गांधी का ऐसा एलिगेशन नहीं है कि वो उसको ये कहा कि वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था। ये तो पॉलिटिकल प्रतिशोध है सब, सीधी सी बात है। और ये आम पब्लिक समझ रही है, समझेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अडानी का 714 नंबर पे था, 2 नंबर पे आ गए। अरे बिजनेसमैन है तो क्या हुआ? बिजनेस कर रहा है। ओके साहब, अब एक मिनट, अडानी के मामले में सरकार का जो दृष्टिकोण है वो पारदर्शी और उस पर सही तरीके से जवाब सरकार ने दिया है? देखिए, अडानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है। उसको कब गठित की? मांग के ऊपर गठित किया। सुप्रीम कोर्ट हर चीज पर देख रहा है कि कब किस चीज में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दिया। अब ये नेता जेपीसी कमेटी में क्या करेंगे? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने संसद के भीतर खुद कहा कि अडानी मामले में हमने कोई जांच नहीं की, हमने कोई कमेटी नहीं बनाई। शर्म करो शर्म। कानून बहता है, सुप्रीम कोर्ट बहता है। सब उन्हीं के तो हाथ में है सर। सीबीआई, ईडी सब तो उन्हीं की है। अरे भाई, जो ईडी एक जांच, सब कुछ तो मोदी जी के पास ही है। जांच चोरी करने वाला ही, अगर क्या बोलते हैं, चोरी करने वाले के पास ही सारी सीबीआई, ईडी सब कुछ होगा। हमारी कमाई कौन करेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।